हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पहले लर्निंग की सीरीज़ की हुई है और कर रहे हैं, जिसके तहत मैंने सबसे पहले आपको ट्रायल एंड एरर के बारे मेथड के बारे में बताया था। उसके बाद हमने कंडीशन रिस्पांस थ्योरी की थी। आज इसी सीरीज़ के तहत मैं नेक्स्ट एपिसोड आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो इस एपिसोड के मुतालिक मैं यही कहना चाहूँगा कि लर्निंग की जो थ्योरीज़ हैं वो हमारी मदद करने के लिए हैं कि लर्निंग कैसे इफ़ेक्टिव बनाई जा सकती है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे एक और मेथड जो है लर्निंग का वो शेयर करने जा रहा हूँ। इस थ्योरी का नाम है गैसल्स थ्योरी और इसको इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। गैसल्स जो था एक मनोविज्ञानी था और जहाँ गैसल्स का मतलब जो आपके सामने रखा गया है वो है होल, एज ए होल। गैसल का मतलब होता है होल, सारा, सामूहिक रूप से सारे की सारी बात करनी, होल। तो इस थ्योरी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं सामने, उसको जब हम परसीव करते हैं, उसको जब हम अपने दिमाग में लेते हैं, सोचते हैं, तो हम पार्ट्स में नहीं लेते, उसको एज ए होल लेते हैं, एज ए होल उसको सोचते हैं। तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, तभी हम कुछ लर्निंग जो है कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब यही है कि एज ए होल सोचना, ना कि पार्ट्स में सोचना। पार्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, एज ए होल इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बात हमने सोचनी है, सारी की जो हम सामने देख रहे हैं, जो सामने हम महसूस कर रहे हैं, जो सामने नज़र आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन उसको परसीव कर रहे हैं, वो एज ए होल हमने लेना है, ना कि हमने पार्ट्स में लेना है कि देखा हुआ पहले सोचना है या सुना हुआ पहले सोचना है। ऐसे नहीं है, एज ए होल हमको दिमाग में रख के वो सोचना है। इसी थ्योरी पे ये सारी की सारा जो लर्निंग है वो काम करती है। तो इनसाइट का मतलब यह है कि हमने अपने अंदर ज्ञान इंद्रियों से जो चीज़ देखी वो हमने अपने अंदर रखी, उसको सोचा कि ये क्या है, उसके बारे में निष्कर्ष निकाला। पार्ट्स में निष्कर्ष जो है वो नहीं निकाला। तो ये है इनसाइट थ्योरी। और जो एक मनोविज्ञानी था कोहलार, उसने अपने एक मंकी जो उसने पेट रखा हुआ था, उससे ये थ्योरीज जो है साबित करने की कोशिश की, उस पर एक्सपेरिमेंट उसने किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके मंकी के ऊपर किया गया, उसका नाम था सुल्तान। तो सुल्तान को एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया कि सुल्तान को एक दिन भूखा रखा। भूखा रखने के बाद उसको पिंजरे में डाला गया। पिंजरे में डालने के बाद कुछ बनाना जो थे वो उसने सीलिंग के ऊपर टांग दिए और टांगने के बाद उसने उसकी मूवमेंट देखी कि ये मूवमेंट क्या करता है। उसने अपने उस बंदर को देखा, सुल्तान को देखा कि ये क्या मूवमेंट करता है। उसने सबसे पहले देखा कि वो इधर उधर देख रहा है, बनाना को देख रहा है, जोर जोर से जंप लगा रहा है ताकि वो बनाना तक पहुंच सके। लेकिन वो जब भी कोशिश करता था तभी वो असफल हो जाता था। तभी उसने केज थोड़ा सा जो डोर था हटाया और दो बॉक्स जो थे, लकड़ी के दो बॉक्स उसने अंदर प्लेस कर दिए। एक जो उसने बॉक्स प्लेस किया वो एक कॉर्नर पे किया, दूसरा बॉक्स दूसरी कॉर्नर में किया। तो जब जो सुल्तान ने देखा, उस बंदर ने देखा कि ये जो बॉक्स हैं ये इधर उधर पड़े हैं, तो वो बॉक्स को उठाता, इधर फेंकता, कभी उधर फेंकता, फिर दूसरे बॉक्स को उठाता, कभी इधर फेंकता, कभी उधर फेंकता। उसको ये दिमाग में एज ए होल नहीं आ पा रहा था कि वो इन बॉक्स को कैसे यूज करता। तभी कॉलर ने क्या किया, उसके मालिक जो कॉलर जो स्टडी कर रहा था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने क्या किया कि एक बॉक्स को पहले प्लेस किया और दूसरे बॉक्स को उसके सामने, उसके ऊपर, पहले वाले के ऊपर प्लेस कर दिया, रख दिया, और फिर से वही बॉक्स कॉर्नर में रख दिए। 2 मिनट के बाद जब सुल्तान ने सोचा, उस बंदर ने सोचा
कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स प्लेस करने से इसकी हाइट के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा बॉक्स के ऊपर तो मैं आसानी से बनाना के पास पहुंच सकूंगा। तो ये जब उसने सोचा तो उसने वही बॉक्सेस कॉर्नर से उठाए, एक बॉक्स नीचे रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा प्लेस किया, दूसरा उसके ऊपर रखा और आसानी से बनानास के पास पहुंच गया और उसको नीचे ला करके खाने लगा। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ ही एक और एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट कुछ और उसने जो है यूज़ किए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो उसने किया, उसने वही बनानास दोबारा सीलिंग पे रखे, एक स्टिक लेके आया। जैसे आप ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनकी स्टिक्स आपने वाइट्स देखी होंगी, वाइट स्टिक जो होती है काफ़ी लंबी हो जाती है खींचने से, और जितनी ज़रूरत है उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली वो उसके हिसाब से उस स्टिक को कर लिया जाता है। तो उसने क्या किया कि छोटे छोटे पीसेस लिए स्टिक्स के और इस तरह अरेंज किए कि वो एक पीस दूसरे पीस के बीच में एडजस्ट हो जाता था। तो सबसे पहले उसने अपनी जो उंगली है उन होल के बीच घुमा करके उसको बताया, सुल्तान को बताया, बंदर को, कि इसके बीच में होल है। सुल्तान देखता रहा कि इसके बीच में होल मुझे बताया जा रहा है। उसने उंगली को देखा कैसे कर रही है, घुमा रहा है बीच में उस होल के। उसके बाद स्टिक्स के जो जितने भी टुकड़े थे इधर उधर उसने फेंक दिए। फेंकने के बाद जब सुल्तान ने एज ए होल सोचा, दिमाग में सारी की सारी बात ला के सोचा कि कैसे मैं इन स्टिक्स को आपस में जोड़ूंगा और तभी मैं स्टिक्स की मदद से बनानास को नीचे ला सकूंगा। तो इसी तरह उसने किया। थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसने एक पार्ट को दूसरे पार्ट से स्टिक को जोड़ना शुरू कर दिया, उस होल्स में जोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी दिक्कत भी आई क्योंकि जो ज़्यादा बड़े पार्ट थे वो पहले नहीं लग सकते थे। बड़े के ऊपर एक छोटा पार्ट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लगना था। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगा उसको लर्निंग के लिए एज ए होल कि मैं इसको कैसे जोड़ पाऊंगा। तो ऐसे जब उसने जोड़ा, जोड़ने के बाद एक लंबी स्टिक बनी और उसने बनानास उतार के खा लिए। तो ये था एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि कैसे हमारा जो माइंड है एज ए होल काम करता है, पार्ट्स में काम नहीं करता। इसका मतलब यही है कि आपके सामने जो भी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो भी आपको दिखाया जा रहा है या जो भी आप देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, ले रहे हो, वो एज ए होल ले रहे हो आप। कोई भी एक्सपीरियंस आपने किया एज ए होल किया, पार्ट्स में नहीं किया। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा तो ऐसा नहीं है कि पहले आपने जो उसका हैंडल है वो पकड़ा, फिर आपने उसका पेडल लगाना सीखा, फिर आप उसका बैलेंस करना सीखा। ऐसे नहीं है, आपने सीधा उस पर चढ़ के बैलेंस भी करना सीखा, हैंडल को कंट्रोल करना भी सीखा और उसके साथ पैडलिंग करना भी सीखा। तो इस इनसाइट थ्योरी का ये एक निष्कर्ष था कि हम कुछ भी सीखते हैं तो एज ए होल जो है हम सीखते हैं, पार्ट में नहीं सीखते। तो चलिए अब हम इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा में इसका हमें क्या महत्व मिलता है। शिक्षा में हम इस जो थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी जो है, इसको कैसे यूज़ करके लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन इम्प्लीकेशन में सबसे बड़ा जो हमें यहाँ पर एक गुण मिलता है इस थ्योरी से, एक एक्वायरिंग होती है, वो होती है अंडरस्टैंडिंग। हमें सबसे पहले देखा, एक्सपेरिमेंट में भी देखा हमने कि जो सुल्तान था उसने, बंदर की बात कर रहा हूँ, सुल्तान ने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया। कैसे अंडरस्टैंड किया? उसने देखा कि कैसे बॉक्सेस जो हैं, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स कैसे प्लेस होना है, कैसे स्टिक के होल में दूसरी स्टिक जो अटैच होनी है कैसे होनी है, ये अंडरस्टैंडिंग उसने सीखी। जब हमने पहली थ्योरी की थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात कर रहा हूँ, जब ट्रायल एंड एरर भूल सुधार विधि की हमने बात की थी, उसमें क्या था कि हम पार्ट्स में सीख सकते थे। छोटे लेवल के बच्चे जो होते हैं, जिनका लेवल थोड़ा है, बच्चे एज में छोटे हैं, उनको तो हम सिखा सकते हैं, लेटर भी सिखा सकते हैं इस ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से, या कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की मदद से भी सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, बच्चे थोड़े बड़े हैं, एज का फैक्टर है, एज ज़्यादा है उनको सीखने में कुछ और ज़्यादा इंसाइट की ज़रूरत है।
एज ए होल उनको जाना पड़ता है। तो ऐसे अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, कुछ केमिस्ट्री की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एज ए होल सोचना पड़ता है, एज ए होल परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये जो पहला हमने निष्कर्ष निकाला इस थ्योरी से, एजुकेशन इम्प्लीकेशन बनाई, वो थी अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात जो हमने इसमें सीखी इस थ्योरी से, इनसाइट थ्योरी की तो जो दूसरी पॉजिटिव बात हमने सीखी वो ये है कि हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, आपको थोड़ा इजीली मैं बता रहा हूँ। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि हमें चीज़ें आसान से हमने मुश्किल की तरफ जाना है और मुश्किल से आसान की तरफ जाना है। जैसे थ्योरी में हमने देखा था कि कैसे उसने बॉक्स को देखा कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स प्लेस किया जाता है, तो ये जो पहले है वो सिंपल देख रहा था। एज ए होल जब उसने कॉम्प्लेक्सिटी देखी कि कैसे बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के मैं कर सकता हूँ, तो उसके मन में कॉम्प्लेक्शन आई कि ऐसा हो सकता है, फिर उसने इसको अप्लाई किया। तभी उसने जब स्टिक की बारी आई तो स्टिक को भी उसने ऐसे ही ज्वाइंट किया, तब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आया। मीनिंग टू से कि जब उसने कॉम्प्लेक्स चीज़ देखी, स्टिक देखी कैसे ज्वाइंट होगी, तभी उसने आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे टुकड़ों में जो स्टिक थी उसको जोड़ना शुरू किया। इसी तरह वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कि आसान से मुश्किल और मुश्किल से आसान में अपने आप को कन्वर्ट कर पाया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। तो इससे जो हमारी समस्या है इस थ्योरी से हल हो जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम कर बना सकते हैं इसकी, वो होता है कि हमने जो भी मोटिवेशन ली, जो भी मोटिवेशन हमको मिली, उसको अप्लाई करने के लिए हमने सीरियसनेस का यहाँ पर यूज़ किया। जैसे सुल्तान के केस में देखा हमने कि उसने इस प्रॉब्लम को सीरियस लिया। वो भूखा था, उसने बनाना खाने थे, बनाना के पास जाना था, तो उसने सीरियसली इस प्रॉब्लम को सोचा। जब तक हम किसी भी बात को सीरियसली नहीं सोच पाएंगे, हम उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका जो कंक्लूजन निकला एजुकेशन इम्प्लीकेशन में कि लर्निंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है, कुछ भी हमने सीखना है तो हमको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, एज ए होल सोचना पड़ेगा, तभी हम किसी निष्कर्ष पर जो है वो पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन थी इस थ्योरी की, थ्योरी बाय इनसाइट। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी हमको पता होने चाहिए। जैसे कुछ काम जो है, जैसे ट्रायल एंड एरर था, उसमें छोटे बच्चों को समझाया जा सकता था, टेबल लर्न करवाए जा सकते थे, उनको अल्फ़ाबेट सिखाए जा सकते थे, लेकिन इनसाइट थ्योरी उन बच्चों के लिए नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये छोटे बच्चों पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, अगर काफ़ी तेज़ बच्चे हैं, एडवांस बच्चे हैं, तो वो ये इस थ्योरी के तहत जो है इस लर्निंग जो है आसान बना सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने क्या देखा है कि ये जो थ्योरी है ये एज्ड जो हैं, मैच्योर बच्चे जो हैं, उन पे ही अप्लाई हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं। लिमिटेशन ज़रूर है इसकी, लेकिन बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो भी इसको इस विधि से आसानी से हम उसको मोटिवेट करके एज ए होल लर्निंग जो है करवा सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की इनसाइट थ्योरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मेरा चैनल है, प्लीज़ आपको इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों के पास भी ये जो नॉलेज है, ये जानकारी ये पहुंच सके। जो मैंने कैफेट शुरू किया है, आप उसमें मेरा साथ दीजिए, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो जो है लगातार एक सीरीज बना के बैठा हूँ, आपके पास लेके आऊँगा। आप प्लीज़ उस पर कमेंट भी कीजिए, मुझे बताइए कि मैं और अच्छा इसको कैसे बना सकता हूँ, क्या बातें जो है मैं नहीं कह पाया, क्या बातें हैं जो हमें और करनी थी, वो भी आप मुझे बताइए। तो थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड को मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट थ्योरी जो हमने करनी है अभी, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।